हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे 67th बीपीएससी की वैकेंसी जो है इसी महीने आ सकती है, आने की संभावना है। तो आप लोगों के लिए जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं या जो और आगे भी लेके आएंगे वो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जो यूपी रिव्यू ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट में आरओ भी कहते हैं, ठीक है, उसका भी एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होने वाला है और बीपीएससी 67 भी नवंबर या दिसंबर में होने वाली है। तो ये इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है और जो अलग से भी जो भी एग्ज़ाम्स होंगे यूपीपीसीएस वगैरह के लिए, तो उन सब के लिए ये जो है वीडियो महत्वपूर्ण है। इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार से ये पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को देखें, साथ में उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएं, हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से सहायक संधि के संबंध सिद्धांत का संबंध किससे था, ठीक है। सहायक संधि, तो कहने का मीन्स है कि सहायक संधि का जन्मदाता कौन था, तो इसको कहते हैं लॉर्ड बेलीजली को, ठीक है। ऐसे तो देखिए, ये डुप्ले ने लाया था, फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले, उसी ने सहायक संधि का जो है सिद्धांत, लेकिन सिद्धांत के रूप में सहायक संधि को जो है डुप्ले ने नहीं दिया था। शुरुआत की थी डुप्ले ने, लेकिन जो है सहायक संधि सिद्धांत के रूप में जो है एक इसका जो समय धीरे धीरे विकास जो किया था वो लॉर्ड बेलीजली था, ठीक है। और सहायक संधि करने वाला पहला राज्य जो था वो हैदराबाद था 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडावल इंडिया से अलाउद्दीन ने अपना अधिकतम ध्यान सैन्य बल को संगठित करने में लगाया, ठीक है। ये सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि सल्तनत जो काल में जो है सबसे पहले अस्थाई सेना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही गठित की थी और उसको जो है नगद वेतन देना शुरू किया था। इसी के आधार पर उसने जो है आर्थिक विनियमन भी लागू किया था सेना के कारण ही। और नेक्स्ट आरिजन जो है उसने लूट के माल में राज्य का अंश 4/5 निर्धारित किया, जबकि सैनिकों को 1/5 हिस्सा देना तय हुआ। ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन जो है ये व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है या सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से है, इंडियन ज्योग्राफी से। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, देखिए। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं, ठीक है, यमुना नहीं, ठीक है, जमुना के नाम से जाना जाता है। और आगे चल के जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिल जाती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है, पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत। इसका आंसर होगा मणिपुरी, ठीक है। मणिपुरी जो है मणिपुर का जो है सांस्कृतिक लोक नृत्य है, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर मणिपुरी होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में 1837 में जो है पढ़ा था अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, यह किस देवता को समर्पित है। तो बृहदेश्वर का मंदिर जो है शिव को, शंकर भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली को माना जाता है और कह रहा है किसके द्वारा स्थापित किया गया था या वहाँ पे किसका शासन था। तो इसका आंसर होगा लिच्छवी वंश का शासन वैशाली में था, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस को छोड़ दिया। इसका आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के कारण कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्रिटिश ने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। इसका आंसर होगा डिजराइली जो है कंजर्वेटिव पार्टी के थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा चुका है आईएएस पीसीएस वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कहाँ था। ये इसका आंसर होगा बरेली में खान बहादुर खान 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? इसका आंसर होगा चौरी चौरा कांड। ये भी पूछता है कि चौरी, देखिए 3-4 क्वेश्चन इसमें है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। और जो है इसका जो चौरी चौरा कांड के नेतृत्व करता थे भगवान अहिर, जिन्होंने थाने को जलाया था, कई पुलिस वाले मारे गए थे। और चौरी चौरा कांड कहाँ पे है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में है। ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल निर्मित है? ये है लोहित नदी। लोहित नदी जो है असम में बहती है और जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित दिबांग ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में नहीं पाई जाती? पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको हम बांगर कहते हैं। देखिए जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। तो ये बिहार के दरभंगा जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? तो इसका आंसर होगा बिहार के बारे में महात्मा गांधी ने ऐसा बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ? या जनरल डायर ने जो है वहाँ पे लोगों को किस तारीख को मारा था? ठीक है, जालियांवाला बाग में कब बैठक हो रही थी? ये होगा 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल को उस दिन पंजाब में बैसाखी का पर्व था। बैसाखी का पर्व ये भी पूछा जाता है कि किस प्रांत में मनाया जाता है। तो ये जो है पंजाब का जो है पर्व है बैसाखी, और इस दिन 13 अप्रैल था और उस दिन बैसाखी पर्व था। इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था? विदेह, जानते हैं अष्टावक्र वगैरह हुए हैं विदेह में, राजा जनक वगैरह हुए हैं। तो विदेह जो है उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए ऑप्शन के हिसाब से, ये इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ये जो है ऑप्शन के हिसाब से निगम कर है, कारपोरेट टैक्स जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन अब जो है भारत सरकार की आय का प्रमुख स्रोत जो है जीएसटी हो गया है, ठीक है। निगम कर दूसरे नंबर पे आ गया है, तो प्रथम जो है जीएसटी होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? इसमें थोड़ा कन्फ्यूज करेंगे लोग। गुटनिरपेक्ष भी है, पंचशील भी है, ठीक है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, देखिए पंचशील में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व समाहित है, ठीक है। तो इसमें जो गुटनिरपेक्ष है पंचशील में, तो ये इसका आंसर होगा गुटनिरपेक्ष। पंचशील जो है पूरे विश्व के लिए नहीं था, पंचशील सिर्फ चाइना के साथ इन्होंने समझौता किया था, लेकिन पूरे विश्व के लिए जो था गुटनिरपेक्षता की नीति थी। उस समय विश्व जो है 2 गुटों में बढ़ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, गदर डेट मीन्स विद्रोह के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, आईएएस में भी पूछा गया है और पीसीएस वगैरह में पूछा ही जाता है। तो इसका बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की? इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। और एक ये भी क्वेश्चन है, जो गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी, तो ये ज्योतिबा फुले का है, ठीक है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले का, बहिष्कृत भारत जो है भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? देखिए खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके सदस्य जो है लाल कुर्ते पहनते हैं। लाल कुर्ती दल ये खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है प्रथम गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में किसे भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई? ठीक है, देखिए भारतीय ग्लैडस्टोन, यहाँ 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ग्लैडस्टोन कौन थे? ठीक है, तो ग्लैडस्टोन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जिन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। तो अगर हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नहीं कह के अगर इंडियन ग्लैडस्टोन कहते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है,
आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहें या इंडियन ग्लैडस्टोन कहें, दोनों बात एक ही है। तो क्योंकि ग्लैडस्टोन जो है ब्रिटेन के ग्रैंड ओल्ड मैन हैं, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन, और इंडियन जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी हैं। तो इस तरह से ये कहा गया है, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया गया, जो भारतीय ग्लैडस्टोन, ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडाइवल इंडिया से है। मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री से कौन हिंदू मुस्लिम शैली की प्रथम इमारत है जिसका निर्माण जो है दिल्ली विजय के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था? तो ये है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। पहले ये जैन मंदिर था, बाद में जो है वैष्णव मंदिर हो गया था, और जो उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे ध्वस्त करके वहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया था। इसका आंसर होगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट है लाई हरिबा एवं थांगटा नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा मणिपुर। ये जो है मणिपुर का लोक नृत्य है, लाई हरिबा और थांगटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी से है। गंगा के डेल्टा के ज्वारीय क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका होगा आंसर मैनग्रोव। सुंदरबन डेल्टा है, देखिए, तो ये जो है सुंदरबन डेल्टा मैनग्रोव के तहत ही आता है। उसके बाद भारत में और भी कई, महानदी का डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा है, गोदावरी डेल्टा है, अंडमान निकोबार में भी है। तो ये सब जगह जो है मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। अब विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन जानते ही हैं, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेकार भूमि का बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? इसका आंसर है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में जो है मरुस्थल पाया जाता है, रेगिस्तान पाया जाता है, उसके कारण जो है भारत में बेकार भूमि का बृहत्तम क्षेत्र। ये लॉजिकल क्वेश्चन भी है, लॉजिकल भी लगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो भी आप लॉजिक से इसको मार सकते हैं, सही कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है ब्राज़ील किसके उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, तो ब्राज़ील जो है कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। और यहाँ का एक बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस, जिसे हम कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉफ़ी की फसल जो पैदावार जो है ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, सामान्यतः भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा दोनों एक ही है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान की मात्रा कम होती है। इसका सर्वप्रथम कारण निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होगा सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, ठीक है। सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान जो है कम होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका आंसर होगा तिब्बत का पठार। ये समुद्र तल से करीब 5000 मीटर ऊंचा है, ठीक है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? ये 86 डिग्री, ठीक है, ये देशांतर पूर्वी देशांतर रेखा है। 86 डिग्री जानते हैं कि भारत का जो मानक समय है 81 डिग्री, ठीक है, जो इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है, या कहीं कहीं आपको मिलेगा मिर्ज़ापुर से भी गुजरती है, ठीक है। तो कहने का भारत के मानक समय से जो बिहार जो है कितना आगे है, तो ये जो है करीब 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो 82 डिग्री में जो है आपका जो है 82 14 मिनट जो है आगे हैं, ठीक है, 14 मिनट करीब जो है ये आगे है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन कौन से प्रतिबंध जो है किस किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में लगाए गए हैं? शिशुवध प्रतिबंध जो है लॉर्ड बेलेजली के समय में लगाया गया था। सती प्रथा जो है विलियम बेंटिक के समय 1829 में, ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। दास प्रथा लॉर्ड एलनबरो ने लगाया था 1843 में। और जो है नॉर्थ ब्रुक ने जो है नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट जो है विवाह की आयु बढ़ाई थी, और ये बहराम मालावारी के प्रयासों से हुआ था। इसका आंसर होगा शिशुवध प्रतिबंध लॉर्ड बेलेजली, सती प्रथा विलियम बेंटिक, दास प्रथा एलनबरो और नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक। एक क्वेश्चन है, देखिए कहाँ ये जो है छोटे छोटे राज्य हैं और जो है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के, और इनकी राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है। ये एंशिएंट इंडिया से है। तो अंग जो वर्तमान भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है, अंग, ये जो है इसकी राजधानी थी चंपा, ठीक है। वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, ठीक है, श्रावस्ती, और एक राजधानी साकेत भी है कौशल की। मल्ल की राजधानी जो है कुशिनारा या
ठीक है, कुशिनारा या कुशावती, ठीक है। तो इस तरह से अंग की राजधानी चंपा, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती और साकेत 2 है, मल्ल के जो है कुशिनारा या कुशावती, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? इसका आंसर होगा सारण। घाघरा नदी जो है सारण जिले में प्रवेश करती है बिहार में। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, इसका आंसर होगा तिब्बत। तिब्बत में कोसी नदी का उद्गम स्थल है और बिहार की ये शोक भी कहलाती है बिहार में, ठीक है। बिहार में अबरख का उत्पादन, बिहार स्पेशल है, बिहार में अबरख का उत्पादन किस जिले में होता है? ये जमुई में होता है, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष, देखिए प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे स्वामी सदानंद थे और प्रथम सचिव जो थे डॉक्टर श्री कृष्ण जी थे। ये 1929 में गठित हुआ था, सोनपुर मेले में, पशु मेले में, वहीं पे गठित हुआ था। और जो है उसके बाद जो है स्वामी सदानंद सरस्वती जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की व्यवस्थापना करते हैं और उसके जो है प्रथम अध्यक्ष भी बनते हैं 1936 में, ठीक है। तो 1829 में बिहार प्रांतीय किसान सभा और प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती और भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ, और जो है इसके भी अध्यक्ष स्वामी सदानंद सरस्वती ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल है, बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? इसका आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह। साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय जो है अनुग्रह नारायण सिंह ने लिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? ठीक है, इसका आंसर होगा वर्ष 1911 में। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, और 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था और बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। उसी समय कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर होगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने पंजाब के गुरदासपुर में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी और ये स्वयं को कृष्ण का अवतार मानते थे। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसका आंसर होगा 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आज हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहीं समाप्त होता है। हम आगे आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, लाभदायक होंगे, और जो है आप हमारे साथ इसी तरह वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।